एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अगर आपने कभी भी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है तो ये व्लॉग आपके लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठने वाली हूँ और आपको अपनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली। साथ ही मैं आपको सारे प्रोसेस भी दिखाती चलूँगी और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी आपको साथ में बताती चलूँगी। तो सबसे पहले हम फटाफट से रेडी होते हैं और निकल जाते हैं वाराणसी के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट वाराणसी से है और वाराणसी से हमारे घर की दूरी कम से कम 2 आवर्स की होती है। इसलिए हम फटाफट से रेडी होते हैं। यहाँ पर मेरा भाई मुझे पिक करने आया था। जैसे ही हम आते हैं हमें पता चलते हैं हम अपनी फ़्लाइट से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ चुके थे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैंने सोचा अभी बाहर ही रहते हैं। बाहर का मैंने व्यूज़ देखा, वो इतना खूबसूरत लग रहा था। अब हमारा फ़्लाइट केवल 2 घंटे में था, तो हम अपना लगेज लेके चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास 2 टाइप के बैग होते हैं। एक कैबिन बैग होते हैं और दूसरा चेक इन बैग होते हैं। कैबिन बैग को आप अपनी फ़्लाइट में अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं, लेकिन लगेज बैग को आपको वहीं पे एयरपोर्ट पे देना होता है और वो आपको बैगेज बेल्ट के थ्रू आपको आपके डेस्टिनेशन पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, जिसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहली आपकी बुक टिकट और दूसरी कोई सी भी आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ अपने फ़र्स्ट काउंटर पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा लगेज कलेक्ट किया जाएगा और उसका चेक इन होगा और साथ ही उसका वेट भी चेक किया जाएगा। मैं इंडिगो से ट्रैवल कर रही थी, तो हमें 15 केजी अलाउ थे। अगर मैं इससे ज़्यादा लेकर जाती हूँ तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास भी मिल जाता है और गेट नंबर भी मिल जाता है। अब यहाँ पे एक फ़ाइनल चेक इन होती है, उसके बाद आपको सीधे फ़्लाइट के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपकी कैबिन बैग की भी चेक इन होती है, साथ में उसके साथ आपको फ़ोन की भी चेकिंग होती है, जिसकी वजह से मैं आपको शूट दिखा नहीं पाई। एक और बात, फ़्लाइट पे ट्रैवल करने से पहले मुझे बताया गया था कि फ़्लाइट पे घर का खाना अलाउड नहीं होता, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते फ़्लाइट में, बट ये बिल्कुल मिथ होता है। आप बिल्कुल ले जा सकते हो और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ लेकर जाइए, क्योंकि फ़्लाइट का खाना बहुत ही महंगा होता है। एयरपोर्ट पे जितने भी खाना मिलता है बहुत ही महंगा होता है। इवन आपको उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना घर से खाना लेकर ही जाए, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद है आप अपने साथ कैबिन बैग में उसके थ्रू लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि फ़्लाइट में जाने से पहले भी आपको इतनी लंबी लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता था मैं सीधे जाऊँगी और फ़्लाइट में जाकर बैठ जाऊँगी, बट यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी। बट यहाँ पे मेरे बच्चों को अब फिर से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मेरे पास पानी होता नहीं। मैंने दूसरे से पानी मांगा, वो बहुत ही हेल्पफुल थे, उन्होंने पानी दिया। और जब एयरलाइंस के लोगों ने हमें देखा बेबी के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले हमें चेक इन करवाया। अपनी सीट पर बैठने के बाद आपको फ़्लाइट की सारी गाइडलाइन आपको बताया जाएगा। बच्चे को बोलने देना है, टेक ऑफ लाने के बाद बच्चे को बिस्कुट दिला देना अब मैं विंडो सीट पे बैठ के बस अपने फ़्लाइट के टेक ऑफ करने का वेट कर रही थी और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना गाइस, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पे हमारे फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, सो लेट्स गो। नेक्स्ट टाइम जैसे हम ऊपर जा रहे थे, नज़ारा इतना ब्यूटीफुल हो रहा था ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में बादलों में आ ही चुकी हूँ। वो इतना खूबसूरत दिख रहा था, इतना खूबसूरत। और वन मोर थिंग, आपको सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pine। फ़्लाइट से ट्रैवल करूँ और एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाकर थोड़ा फ्लॉन्ट ना करूँ तो पैसे वसूल कैसे होंगे। सो यहाँ पे मैं अपना फुल पैसा वसूल करने वाली थी। हमारा फ़्लाइट लैंड करता है और हम निकलते पूरे बिहारी स्टाइल में। जैसे ही फ़्लाइट लैंड करता है और अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुँच जाते हैं, आप अपना कैबेज बेल्ट से अपना लगेज कलेक्ट कीजिए और निकल जाइए अपने डेस्टिनेशन पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब।